हेलो फ्रेंड्स, जायका विद सरोज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दाल मखनी, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 400 से 500 ग्राम दाल और कुछ ग्राम राजमा। और तड़के के लिए हमें चाहिए होंगे 4 प्याज, 3 टमाटर, लहसुन के पीसीज, हरी मिर्च, गार्लिक, जिंजर पेस्ट, स्पाइसेस में नमक, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च। और इस तरह से हमें दाल को फर्स्ट ऑफ ऑल उबालना है। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 प्याज, कुछ लहसुन के पीसेस, हरी मिर्च और साथ में सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का तेल भी हमें चाहिए होगा उबालते वक्त। तो इस तरह से हमें तैयारी कर लेनी है। और सबसे पहले हमें दाल के लिए कुकर में हाफ कुकर पानी रखना होगा। जैसे आप 3 से 4 गिलास पानी भी रख सकते हैं अगर क्वांटिटी वाइज। तो इस तरह से पानी रखना है और फिर हमें ये दाल और राजमा इसके अंदर उबलने के लिए डाल देने हैं। जैसे कि हम विसल्स भी लगवाएंगे। तो इस तरह से दाल को पानी में डाल देना है। और उससे पहले आप दाल को अच्छे से धो लें। राजमा को, दाल को एक से 2 बार अच्छे से धो लें। और हमें हल्का सा नमक उबालते वक्त ही डाल देना है। बाकी का नमक जो रहेगा एंड में हमें तड़के के वक्त डालेंगे। तो इसमें आप पहले ही नमक को डाल सकते हैं, ये आपके स्वाद अनुसार है। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपने पहले डाल लिया तो बाद में बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। तो इस तरह से हल्दी और नमक हमें डालने हैं। और एक कटा हुआ प्याज और कुछ लहसुन की पीसीज, लहसुन की तुरियां भी बोलते हैं हम उसे, लहसुन की पीस भी बोलते हैं, लहसुन के दाने। तो इस तरह से छोटे छोटे दाने हमें डाल देने हैं दाल के अंदर। और 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल हमें डालना है दाल में, क्योंकि हमारा मोस्टली जो काम है वो इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये उबल कर तैयार होगी तो उसके बाद हमें सिर्फ इसको फ्राई करना है। तो इसलिए हाफ काम तो यहीं पर ही हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको तेज कर लेना है और कुकर को बंद करके टाइम वाइज आप इसको 25 से 30 मिनट के लिए रखना है। और अगर आप विसल देखना चाहते हैं तो 6 से 7 विसल्स आपको लगवानी है। और विसल्स लगवाने के बाद आपको इस तरह से वैक्यूम रिलीज करना है सारा। और ये देखिए, ये हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है प्रॉपर। और सारे इंग्रेडिएंट जो हमने मिलाए थे वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं, जिसमें कि हमें याद होगा नमक, हल्दी और प्याज, लहसुन के पीसेस, ये सब डाले थे। और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। इसके लिए हमें चाहिए होगा सरसों का तेल, जो कि आपके सामने है। 3 से 4 बड़े स्पून सरसों का तेल डालना है। और टमाटर को एज यू नो हमें इस तरह से गार्निश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ताकि इसका स्किन हमारे मसाले में ना आए, जो कि काफ़ी लोगों को इरिटेटिंग लगती है जब वो स्किन आती है, क्योंकि वो गलती नहीं। तो इस तरह से हमें इसको गार्निश करके निकाल लेना है टमाटर प्यूरी को। इस तरह से। और हमें हल्का सा जीरा डालने के बाद, आपको पता ही है, बाकी हमें लहसुन के दाने जो हमने लिए थे वो कटे हुए हल्के हल्के वो डाल देने हैं। उसको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने तक रुकना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा, क्योंकि अगर ये लहसुन हल्का सा भी कच्चा रह जाता है तो उसमें हल्की हल्की लहसुन की फ्रेग्रेंस स्मेल आती रहती है दाल में से। तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 4 कटे हुए प्याज जो हमने लिए थे उसको भी डाल देना है साथ के साथ। और हरी मिर्च जो हमने काटी थी। ये आप जो मिर्च और नमक है ये आपके स्वाद के अकॉर्डिंग है, इसको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग चलाइए। तो इस तरह से इसको हमें अब फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। गाइस, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।
कोई सजेशंस हो किस तरह से, वो भी आप हमें बताइएगा। और इस तरह से गार्लिक जिंजर पेस्ट भी हमें इसमें मिक्स कर देनी है। कुछ देर के बाद जब हल्का सा मसाला भुन जाए तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि सभी चीज़ें अपने टाइम टू टाइम पकती रहें, क्योंकि इनका सभी का एक टाइम पीरियड रहता है। जिस तरीके से हम डाल रहे हैं आप उस तरीके से ही इसको यूज़ करना बनाते वक्त, तभी आपको एग्जैक्टली जो हम टेस्ट देना चाहते हैं वो आप तक डिलीवर हो पाएगा। तो इस तरह से प्याज, गार्लिक जिंजर पेस्ट, और अब हमारी बारी है जो हमने टमाटर की प्यूरी हमने तैयार की थी वो हमें निकालनी है और वो हमें डालनी है। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये देखिए इस तरह से, जिसमें लहसुन अच्छे से पक जाए ताकि उसकी कोई भी स्मेल हमें दाल में ना आए। इस तरह से हमें टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई वो हमें निकाल के इसमें भी अच्छे से फ्राई कर लेनी है। तो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए अपने व्यूज़, आपको ये सभी चीज़ें जो हम बना रहे हैं कैसी लग रही हैं, कोई सजेशंस किसी तरीके से, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से स्पाइसेस जो हमने लिए थे, नमक जैसे आपको पता है हमने पहले ही डाल लिया था, तो बहुत कम क्वांटिटी में डालना है, वो आप बहुत कम डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं भी डालना तो आप एक ही बारी में डाल लीजिए। तो इस तरह से अब हमें इसे अच्छे से पकाना है मसाले को। बाकी कुछ व्यूवर्स के हमें सजेशंस आए थे कि थोड़ा लाइटिंग का है, वो मैंने इशू रिजॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट टाइम से आपको लाइटिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और ऐसे ही आप अपने व्यूज़ हमें शेयर करते रहिए ताकि हम आपके एक्सपीरियंस को और बेटर बना पाएँ। तो हमें आपके कमेंट्स की इंतज़ार रहेगा। और इस तरह से मसाला पकते ही हमें इसे दाल में मिक्स कर देना है इस तरह से। तो हल्का सा दाल को भी आप कढ़ाई में डाल के जो भी एक्स्ट्रा मसाला है उसको भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, इस तरह से हल्का सा डाल के, तो ताकि प्रॉपर आपका जो भी मसाला है वो वेस्ट ना जाए ज़रा सा भी। तो आप इसे इस तरह से डाल लीजिए, आपकी दाल मोस्टली तैयार है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि दाल के साथ चावल, तो चावल तो बनाने बहुत ज़रूरी हैं। राइस ये तो हमारा यहाँ फेमस है इंडिया में, दाल चावल। तो इसलिए इस तरह से दाल को तैयार करने के बाद हम चावल की प्रिपरेशन में लगेंगे। चावल तो आपको पता है इजी हैं, उबाल के बनाने हैं। तो ये लास्ट में इस तरह से हम हल्का सा गरम मसाला डाल सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी ज़्यादा मसाले हैं तो आप थोड़ा कम ही डालिएगा इसको, क्योंकि सभी ने आजकल खाना होता है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो आप ये मसाले वाला जो साइड है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको नमक मिर्च कैसा रखना है, लाइट रखना है, वो आपके ऊपर है। इस तरह से आप कढ़ाई में पानी डाल लेंगे और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, जैसे आपको पता होगा। हमने शायद 1 गिलास लिया है इसमें, ये हमें कम ही यूज़ करना था, हमें आपको दिखाना था बनाकर, तो इसलिए हमें इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। बस इसको उबलने के लिए रख दीजिए और कुछ ही देर में चावल बिल्कुल तैयार मिलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं और अब आप दाल चावल को सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। बाकी दाल के ऊपर आप और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि सबसे मेन तो आपको पता ही है, दाल मखनी है तो हम मक्खन तो डालेंगे, बटर तो हम डालेंगे ही डालेंगे। उसके बिना तो दाल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो इसके बाद हमें दाल को इस तरह से हम बाउल में डालेंगे और जो दाल का जो ताज है, जिसे कहेंगे हम दाल मखनी, तो हमें इस तरह से मक्खन को डाल लेना है। ये है हमारा देसी स्टाइल। तो इस तरह से दाल को
बिल्कुल रेडी है हमारी दाल और हम इसे सर्व कर सकते हैं चावल के साथ। ये देखिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।